तायाजान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा घर पर हैं? जी घर में है। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आए, बैठे बैठे प्लीज। भाई क्या वो कोई बात हुई है क्या? मत पूछो उमर। एलिफ अपना सूटकेस उठाकर हमारे घर आ गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मरियम ने अपनी हद पार कर दी। एलिफ भी तंग आकर सीधे घर पर पहुंच गई। यानी वो आपके घर पे है अभी? हाँ। क्या बात, हंस क्यों रहे हो? सॉरी तायाजान, बस थोड़ा अजीब लगा। और फिर मरियम बेगम ने कहा इसे यहीं रहने दो। ये तो बिल्कुल पागलपन है। अब ये समझ नहीं आता कि हमारे घर पर नॉर्मल कौन है और पागल कौन है। मैं वहां से निकलकर तुम्हारे पास आ गया उमर। अच्छा किया ना भाई। और कहाँ जाते हैं आप? कुछ देर आराम करूंगा, फिर होटल चला जाऊंगा। तायाजान, ये भी तो आप ही का घर है ना? हाँ ना, होटल जाने की क्या जरूरत है? देखा था ना एक बार आपको अकेला छोड़ा था तो क्या हाल हुआ था आपका। अब कहीं नहीं जा रहे आप? उमर, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। होटल जाने दो मुझे। भाई आप कोई बोझ नहीं है हमारे लिए, बस बात खत्म करें। कहीं नहीं जा रहे आप। चलो ठीक है। बेटा जल्दी जाके ताया के लिए गेस्ट रूम तैयार करो। अभी करता हूँ। अब तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं उमर। मरियम कहती है तलाक नहीं लूंगी। एलिफ कहती है कि बच्चा पैदा करूंगी लेकिन तुम्हें नहीं चाहती। और अब आकर घर पर रह रही है। वैसे भाई मेरी राय पूछे तो आपने सही किया, घर छोड़ दिया। वहां रहते तो हालात मजीद खराब होते। कहना क्या चाहते हो? मेरी वजह से वो एक दूसरे को मार डालती? नहीं भाई, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन आप खुद भी तो देख रहे हैं ना, सब एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। अल्लाह मुझे सब्र दे, रहम कर मुझ पर। आमीन आमीन। भाई आप दिल छोटा ना करें। अम्मी, आप ऐसी बात पर राजी कैसे हो गई? मैंने भी ये शौक से नहीं किया है बेटा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नूर, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस घर से निकाला नहीं जाएगा। देखना, मैं उसका वो हाल करूंगी, वो अपनी मर्जी से जाएगी। अम्मी, अल्लाह के वास्ते ये कैसे जिद कर रही हैं आप? अब ये क्या बात हुई, बताएं। सब कुछ उसने खुद किया है। अब उसे पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। या अल्लाह मुझे सब्र दे दे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ। सच कहूँ तो उसने यहाँ आकर मेरा भला ही किया है। तुम्हारे बाबा घर छोड़कर चले गए तो इस बात का मतलब है कि उनके सर से एलिफ का जादू खत्म हो गया। वो प्रेग्नेंट है, आप ये कैसे कह सकती हैं? टेंशन न लो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो अब मैं चलती हूँ, मुझे चैनल जाना है। ठीक है, जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। आमीन। अब मैं चलती हूँ अम्मी। ठीक है, खैर से जाओ। नहीं नहीं, रहने मैं दो। आती हूँ साथ तुम्हारे। अरे मुस्तफा, वो औरत तो इस घर में आराम से बैठ गई है, बिल्कुल शर्म नहीं आती उसे। मेरा दिल तो इतना खराब है कि कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो सब मिलकर बाबा को मार ही डालेंगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नाला, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। एक ड्रामा आता था ना, उसमें शौहर ने बीवी को धोखा दिया था, फिर वो दोनों औरतें मिलकर उस मर्द के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, तौबा करो। अच्छा भाई, तौबा तौबा। अल्लाह न करे, मगर तुमसे एक और बात करनी थी मुझे। नाला, अगर बात पैसों की है तो मत करना। नहीं, लेकिन अगर रमजान के सदके तुम्हारा दिल चाह रहा हो तो दे सकते हो, मैं इनकार नहीं करूंगी। हैरत होगी अगर तुम इनकार करो। बताओ क्या कहना है। याद है ना तुमने उस फैमिली ट्री के बारे में बताया था, तो क्या तुम्हें उस औरत के बारे में कुछ पता चला? यार, घर के मसाइल में उलझकर मैं तुम्हें बताना ही भूल गया नाला। यार मुस्तफा, ऐसी बात कैसे भूल सकते हो? बताओ क्या पता चला तुम्हें? पता चला नाला, बल्कि मैंने उससे बात भी कर ली। परफेक्ट। फिर हम अजमेर कब जा रहे हैं? नहीं, अब अजमेर जाने की क्या जरूरत है। कि क्यों? क्या वो मर गई है? या अल्लाह, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वो खातून इस्तांबुल में ही है, बीमार है, और उनका पोता भी उन्हें यहाँ ले आया। मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने हाँ कर दी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर उनसे मिलने चलते हैं। नायला, खुदा के वास्ते मुझे इस सब में मत घसीटो। जुल्फकार के साथ चली जाओ, वैसे भी तुम दोनों रिश्तेदार हो। ठीक है, तो चलो हम बाहर बैठते हैं। आ जाओ। आपने देखा आपा, हम 1-2 घंटे के लिए क्या गायब हुए? इस घर में तो जैसे कयामत ही आ गई। वो औरत तो घर में ही आकर बैठ गई। मुझे तो आपा पे तरस आ रहा है, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाय मेरी प्यारी अम्मी। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर आपा। हयात, ये नाश्ता किसके लिए बना रही हो? एलिफ साहिबा ने कहा है कि नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ।
देखो, हमसे वो अपनी खिदमत की तवक्को रखती है। वो प्रेग्नेंट है इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। कहना चाहिए था। अगर उसका नाश्ता करने का दिल चाह रहा तो वो खुद आकर किचन में बना सकती है। अम्मी, क्या हो रहा है? एलिफ साहिबा नाश्ते की मुंतजर हो रही हैं। मैडम को भूख लगी है। दुआ ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या कहा था? क्या आपको याद नहीं है कि जब तक एलिफ नहीं आती इस घर की हुक्मरान मैं हूँ? लगता है आप सब कुछ भूल गई है। नायला, कभी तो सोच समझ के बोला करो। तुम में अक्ल है या नहीं? हयात, उसे बता दो इस घर में कोई भी अपने कमरे में नहीं खाता। अगर कुछ खाना है तो बाहर आकर खाए। ठीक है आपा। अच्छा अम्मी, हम उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे? उसके लिए घर को कैद खाना बना देंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मरियम आपा ने कहा है कि खाना सिर्फ बाहर ही खाया जाएगा, इसलिए आप बाहर आ जाएं। ठीक है, अगर उन्हें मुझे बार बार देखने का शौक है तो आ जाऊंगी मैं। बता देना उन्हें। यहाँ तो हर कोई मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी मैं? आपके घर में। अगर नाश्ता नहीं किया तो आओ बाहर कहीं साथ कर लेते हैं। मरियम ने मुझे नीचे किचन में नाश्ते के लिए बुलाया है। खुदा के वास्ते आपस में उलझना मत। मैं कैफे पर वेट कर रहा हूँ, अगर कहो तो आ जाता हूँ लेने। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। चलो अब जाकर उस मरियम से निपटते हैं। गुड मॉर्निंग पिंकू। लानत तुम्हारी सुबह पर। आपने ही मजबूर किया है मुझे। मैं तो अलग ही रहने वाली थी, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी जिंदगी में खुश थी, मैं आराम से रह रही थी। लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि आपको हमेशा की तरह तमाशा करना था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब क्या कहानियां बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? अरे नहीं, आप अच्छी तरह समझती हैं, बहुत अच्छी तरह समझती हैं, मगर मानना नहीं चाहती। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? मुझे समझ नहीं आता है। आपका जो दिल चाहता है आप वो करती रहे और मैं बस चुप करके बर्दाश्त करूं? ऐसा नहीं होगा। आपने जो नाश्ता बनाया है मैं नहीं खाऊंगी ये। अप्पू से मिलने जा रही हूं मैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बताओ मुझे। तुमने इसी दरवाजे पे आकर मुझसे माफी मांगी थी ना? हाँ बिल्कुल मांगी थी मैंने, सिर्फ इसीलिए कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन अब बाज नहीं आई। आपको मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम आप भी बन जाओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम में इतनी तपिश नहीं है। देखते हैं। वैसे कहाँ लिखा है कि दूसरी औरत कभी खुश रहती है? किस किताब में लिखा है? किस ड्रामे में लिखा है? तुमने जब सूटकेस लेकर घर में कदम रखा था क्या सोचा था? तुमने खुद कबूल कर लिया था कि तुम दूसरी औरत हो। हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। जिस दिन आपने मेरा बिजनेस और ऑफिस बर्बाद किया था ना, उसी दिन मुझे यहाँ आने की दावत दी थी। और कल आप ही ने सबके सामने कहा था कि रहने दो इस घर में, तो अगर मैं दूसरी औरत हूँ तो मैंने भी कबूल कर ली ये बात। अब आप खुद सोचिए कि ज्यादा तकलीफ आपको है या मुझे? जाहिर है तुम्हें है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं और एक शौहर जिसके साथ मैं 35 साल से जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरा होने वाला बच्चा है। बड़ी बड़ी बातें मत करें।